नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट से संबंधित हम अपनी जो है हिंदी कहानी वाली यूनिट जो है पढ़ रहे थे, जो कि हमारी समाप्त हो गई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो वीडियोस आप जरूर देखें। हिंदी कहानी के नाम से वो प्लेलिस्ट आपकी बनी है और वहां पर जाकर आप वो सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। वहां पर हमने पूरी वीडियो जितनी भी है कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो एक साथ एक वीडियो में देने का जो है प्रयास किया है, तो आप जरूर देखें। तो अब हम अपनी जो है नई यूनिट शुरू करेंगे। इकाई 6 हिंदी उपन्यास की जो आपकी ये यूनिट है ये हम शुरू करने वाले हैं और हम जो है प्रतिदिन एक उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे तथा उस उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो है आपके तथ्य बनते हैं वो सभी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज हम इस अपनी वीडियो में हमारी जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास, इस इकाई का जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, कौन कौन से हमारे उपन्यास जो है इस यूनिट में लगे हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे तथा जो भी उपन्यास लगे हैं उनका प्रकाशन वर्ष तथा कौन उनके जो है रचनाकार है, उन सभी बातों पर जो है चर्चा करेंगे। आज की वीडियो जो है छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है कौन कौन से उपन्यास लगे हैं और कौन सा उनका प्रकाशन वर्ष है, क्योंकि अक्सर यहाँ से एक आधा प्रश्न जो है आपका परीक्षा में बनता हुआ देखा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो अपनी नोटबुक को खोल लीजिए, जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां आपके फ्रंट पेज पे जो आपका पहला पेज है वहां पे जो है आप इस पाठ्यक्रम को नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल क्रम से जो क्या बोलते हैं आपका उपन्यास है, कौन सा उसका प्रकाशन वर्ष है, कौन उसके आपके लेखक है, तो ये हम जानने की जो है कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा उपन्यास वाला ये सेक्शन है, इसमें हमारा जो पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1870। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप क्रम से एक जगह उपन्यास का नाम लिखे, दूसरी जगह प्रकाशन वर्ष, तीसरी जगह जो है उसके लेखक का नाम आप जरूर लिखे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इस पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो कौन सा प्रश्न जो है यहाँ से बना था। तो ये आपका पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। 1870 में ये पंडित गौरी दत्त ने ये उपन्यास लिखा है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास का ये आपका उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। ये आपने ध्यान रखना है, नोट डाउन करते हुए चले। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करते हैं। तो अगला उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास किसका है? तो ये प्रेमचंद का बहुत ही ज्यादा चर्चित उपन्यास है और इस सेक्शन में जितने भी आपके उपन्यास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन अगर किसी भी हिंदी का आप दूसरा आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपके उपन्यास लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो गोदान है प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। ये आपने ध्यान रखना है। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। भाग 1 लगा है हमारे, इसके 2 भाग है, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम में है सिर्फ इसका 1 भाग लगा है। शेखर एक जीवनी भाग 1 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह गे का ये आपका उपन्यास है, गे जी का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष है 1940-41। कहीं आपको ये 1940 मिलेगा, कहीं 1941। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस बार जब आपका दिसंबर में नेट हुआ था तो वहां पे ये प्रश्न बना था कि शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो है आपके प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से बनते हैं, कि अगर आप अपने पाठ्यक्रम की नॉलेज आपको होगी कि आपकी 10 यूनिट में क्या क्या लगा है तो आपके 2-3 प्रश्न यहीं से आपके जो है हल होने वाले हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है 1940 या 41। अगला उपन्यास है, 5वां उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा।
तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा किसका ये जो है आपका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है, ये आपने ध्यान रखना है। जिसका की प्रकाशन वर्ष क्या है आपका, तो 1946 जो है इसका जो है प्रकाशन वर्ष है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला उपन्यास है मेला आंचल। तो मेला आंचल जो उपन्यास है किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये जो है उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। मैं फिर आपको जोर देकर कह रहा हूं कि आपको ये नोट डाउन करना है और उसके साथ प्रकाशन वर्ष जरूर आप लिखें, क्योंकि प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बनते हैं। तो मेलांचल 1954 है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये उपन्यास है। अगला उपन्यास है झूठा सच। ये दोनों भाग जो है आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो झूठा सच भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1958 है और भाग 2 का प्रकाशन वर्ष 1960 है, और ये यशपाल जी जो है आपके ये इस उपन्यास के लेखक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो झूठा सच उपन्यास इसका है, यशपाल का है। अगला 8वां जो उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी किसका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करते हैं कि अगले उपन्यास कौन कौन से हैं। तो आपका बंटी 9वां उपन्यास है आपका बंटी, और ये मनु भंडारी जी का बहुत ही चर्चित उपन्यास है, आपके पाठ्यक्रम में लगा है, जिसका की प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1971। अगला 10वां उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष है 1972। तो क्रम से आप इन्हें नोट डाउन जरूर करें और उसके आगे प्रकाशन वर्ष जरूर लिखे। तो मानस का हंस जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1972 है। अगला उपन्यास है धरती धन ना अपना। किसका उपन्यास है, जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि धरती धन ना अपना किसका उपन्यास है, तो जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है, और जो है ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1972 में ये प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास है तमस। तमस किसका उपन्यास है, भीष्म साहनी जी का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष जो है 1973 ईस्वी है। तो तमस का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1973 है। लेखक कौन है, भीष्म साहनी जी इसके लेखक हैं। अगला उपन्यास है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है, कृष्णा सोबती का। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1979 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। तो जिंदगी नामा उपन्यास इसका है आपका कृष्णा सोबती का। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसमें कुल आपके 13 उपन्यास जो हैं लगे हैं, जिनका की क्रम से परिचय मैंने आपके समक्ष अभी रखा है कि कौन कौन से उपन्यास है और कौन इसके जो है आपके लेखक है। तो 13 उपन्यास जो है क्रम से अभी मैंने आपके समक्ष रखे हैं। आपको पता होगा जो भी पहले से यूजीसी नेट के पेपर दे रहे हैं कि पाठ्यक्रम याद होना आपको कितना जरूरी है, कि किस लेखक की आपके पास जो है रचना पाठ्यक्रम में लगी है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो अभी 13 उपन्यास जो है आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी ये पंडित गौरी दत्त का है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, गोदान प्रेमचंद का है, शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, झूठा सच यशपाल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र का है, तमस भीष्म साहनी का है, और जो जिंदगी नामा है ये कृष्णा सोबती का आपका उपन्यास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तथा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी पिन है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपकी क्लास से संबंधित अपडेट तथा अन्य महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां होती है वहां साझा की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।